हूं, पहले शहजाद पूनेवाला और डॉक्टर टीना करमवीर आपके पास आता हूं। और डॉक्टर टीना करमवीर पहले आप और उसके बाद शहजाद आएंगे। डॉक्टर टीना करमवीर, आपको लग रहा है कि बीजेपी ने आपको चेकमेट कर दिया है? क्योंकि पिछले कुछ समय से भूपेंद्र हुड्डा जी जो है, दोनों के दोनों हुड्डा जी जो है, वो ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी को हम हरियाणा के अंदर हटाएंगे, और अब जेजेपी अलग लड़ रही है। और आपको इस बात का भय है कि जिस जाट वोट के कंसोलिडेशन के ऊपर आपकी पूरी रणनीति तय थी, अब वो जाट वोट स्प्लिट हो सकता है। क्योंकि 2019 के चुनाव में अगर मैं हर सीट के समीकरण की बात करूं तो बीजेपी 50% से वोट से ज्यादा से जीती थी, 3 लाख से ज्यादा की मार्जिन से 10 में से 9 सीट जीती थी। तो आपको लग रहा है कि इसका एक मास्टर स्ट्रोक है जिसके पास आपका कोई जवाब नहीं है? क्या कहना चाहती डॉक्टर टीना तनवीर? पहले आप और फिर शहजाद पूनेवाला। जी नमस्कार। देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल मोदी साहब जो हैं ये कह रहे थे कि दरी के जमाने में, जब दरी पर सोते थे उस जमाने में हम लोग साथ थे, खट्टर साहब के लिए कह रहे थे। और जब वो बाइक चलाते थे तो उनके पीछे जो है मोदी जी बैठ के चलते थे। आज मुझे लगता है कि मोदी जी ने उनकी बाइक पंक्चर कर दी है और बाइक से उतार के साइड में गराज में खड़ा कर दिया है कि खट्टर साहब के बस का सरकार चलाना नहीं है, इसलिए उनको हटा दिया है। अब आप देखिए कि जब 4.5 साल में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक देश में एक अग्निवीर मिला है दुष्यंत चौटाला नाम से, एक 4.5 साल जिनको ना तो पेंशन दी गई है और ना ही सलामी दी गई है। देश में एक अग्निवीर आ गया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए, चाहे आप कितने भी मुख्यमंत्री बदल लीजिए, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की ही आने जा रही है, क्योंकि जनता जो है लगातार कांग्रेस पर भरोसा जता रही है। और इन्हीं का डर की वजह से मोदी जी को समझ आ गया है। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा पॉइंट पूछना चाह रहा हूं। आपने बात की, मैं शहजाद के पास आऊंगा, पर मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा कांग्रेस पे जनता लगातार जो है वो भरोसा जता रही है। मैं पूछ रहा हूं कहां? पिछले कुछ मतलब कहां? देखिए, हरियाणा के संदर्भ में बात की जाए, हरियाणा में बीजेपी ने क्या किया? महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है। आप सोचिए कि जो वहां के युवा है वो उनको इजराइल भेजा जा रहा है। हमारे समय में युवाओं को नौकरियां दी जाती थी। आरटीआई के माध्यम से पता चल रहा है कि इस पे तो 3 गुना कर चढ़ गया हरियाणा के ऊपर। और हरियाणा के लोग बच्चा ये कह रहे हैं कि कल की बजाय आज चुनाव करवा लीजिए, हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो मोदी साहब को ये डर था, इसीलिए उन्होंने ये सब षड्यंत्र कहूंगी इसे, षड्यंत्र है। डॉक्टर टीना करमवीर, आपने पिछले 90 सेकंड में अपने ओपनिंग आर्गुमेंट को रखा। मैं शहजाद पूनेवाला के पास आता हूं। ठीक है डॉक्टर टीना जी, आपने अपने ओपनिंग आर्गुमेंट को रखा, आपने अपनी ओपनिंग दलील को रखा। शहजाद, देखिए, सवाल ये पूछ रही है कि अगर इतनी अच्छी सरकार थी तो जस्ट कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव के और कुछ ही समय पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ कर रहे हैं, हटाने का क्या लॉजिक हो गया? क्या इससे दर्शकों, जनता के बीच में मैसेज नहीं जाएगा कि जो सरकार है उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा इसलिए हटाई गई है? और डॉक्टर टीना जी के सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो देखिए, हरियाणा में ही नहीं बल्कि ताल ठोकर पर भी नई शुरुआत हुई है। तो प्रदीप जी, आपको भी नई पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुख्यमंत्री सैनी जी को भी। और देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये सारे आरोप या इस प्रकार के तंज भूपेंद्र पटेल जी की जब सरकार आई तब भी किए गए। क्या हुआ? सबसे बड़े मैंडेट से जीते। यही प्रकार का तंज धामी जी की सरकार जब आई तब भी किए गए थे। धामी जी ने पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में सरकार रिपीट करवाई। परंतु मैं आज बड़ा शॉक्ड हूं। देखिए, जो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की, एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया तो इनके पेट में इतनी मरोड़। और डॉक्टर टीना, आपसे अपेक्षा नहीं थी। एक ओबीसी वर्ग का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो आपको षड्यंत्र नजर आता है। इतना बड़ा आप लोग ओबीसी का कैंपेन चलाते हैं, जीएसटी। देखिए टीना जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। टीना जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये आपकी बुरी आदत है। टीना जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। मैं इस प्रकार की डिबेट में मैं भाग नहीं लेता हूं। आप अपने समय पर बोले। नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता। नहीं, दिस इज नॉट द वे। नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता। आप मेरा समय संरक्षित कीजिए। टीना जी, मैं आ रहा हूं। देखिए, क्या होगा ना, एक शब्द मैंने बीच में नहीं बोला किसी के, तो फिर क्या होगा? किसी की बात आगे नहीं जाएगी। आपने अपनी बात को शांति से रखा, उनकी बात को रखने दीजिए। उनके 90 सेकंड अभी कंप्लीट नहीं हुए। शहजाद के बाद मैं आपको दूंगा। ऑपोजिशन में 3 लोग हैं मेरे पास। और आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो उसका परिचय भी दीजिए। आप जेएनयू से है शायद, संभवतः, तो आप उसका परिचय
परिचय भी दीजिए, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बीच में टोका टाकी मत कीजिए। देखिए मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमने जो राज्य के चुनाव हुए उसमें मोहन यादव जी को बनाया, हमने विष्णु जी को बनाया और आज हमने नायब जी को बनाया। ये अति पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को हमने बनाया। आपने रेवंत रेड्डी को बनाया जिसने ओबीसी समाज को गाली दी। आप एक तो ओबीसी करते हैं, बनाते किसी को नहीं है, और अगर ओबीसी वर्ग का व्यक्ति बनता है तो किस प्रकार की गालियां देने पर उतर आती है कांग्रेस। पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहां पर जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको अच्छे दायित्व ही मिलते हैं, तो इसीलिए आप चिंता ना करें मनोहर कट्टर की। परंतु आप मुझे यह बता दीजिए कि आप जो है पिछली बार भी, अभी आपके सवाल पे आते हैं, पिछली बार भी तो हमें 58% वोट मिला था। तो मुझे बताइए कि आज हम लोग 60% वोट क्रॉस करने वाले बीजेपी के लोग, तो हमें तो पूरा यकीन है अपने काम पर। आप और जीडीपी देखिए डबल हुई है, एफडीआई सबसे ज्यादा हरियाणा में आ रहा है, लगभग जो है मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं कि हरियाणा में $2.6 बिलियन का एफडीआई, हालांकि छोटा प्रदेश है। पॉवर्टी 12% से 7% पर रिड्यूस हुई है। 300 करोड़ का बजट आप रेलवे के लिए देते थे, 3000 करोड़ का बजट किया है। तो मुझे लगता है कि कम से कम टीना जी आपने तो केवल एक परिवार की संपन्नता के लिए काम किया, वाड्रा को जमीनें दे दी, हमने तो पूरे हरियाणा को संपन्न। टीना जी 10 सेकंड काउंटर। टीना जी मैं आ रहा हूं, प्रमोद जी आपके पास, अनुराग जी और घनश्याम जी आ रहा हूं। टीना जी 10 सेकंड काउंटर दे रहा हूं, मैं आऊंगा आपके बात पर 10 सेकंड काउंटर। नहीं, क्या आप ओबीसी मुख्यमंत्री के खिलाफ है क्या? जी जवाब दीजिए। ओबीसी मुख्यमंत्री के खिलाफ है, आप बोलिए हाँ या ना? जी देखिए, नहीं आप मुझे एक बात बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री एक तरफ खट्टर साहब के कसीदे पढ़ते हैं तो उनको पद से हटा देते हैं, लेकिन वहीं अजीत पवार के लिए भ्रष्टाचार के बार 70,000 करोड़ उनको डिप्टी सीएम बनाते थे। देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पर शक है। क्या कांग्रेस पार्टी हुड्डा जी के साथ खड़ी है? राष्ट्रपति शासन लगे ओबीसी मुख्यमंत्री के सरकार पर, हाँ या ना? आपको हमारे नेता टीना जी क्या आप हुड्डा जी के साथ हैं क्या? बात सुननी पड़ रही है आपको, ओबीसी नेता। क्या आप हुड्डा जी के स्टैंड के साथ हैं? क्या आप ओबीसी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री की सरकार डिसमिस करवाना चाहती है, हाँ या ना? बोलिए। आपने कुमारी शैलजा को साइडलाइन किया, मैं समझ सकता हूं, आपने कुमारी शैलजा को साइडलाइन किया, ये आपकी रणनीति हो सकती है, पर ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री से इतनी चिढ़, भ्रष्टाचारियों को साथ रखते हैं, इसीलिए जितने रीजनल टीना जी खट्टर जी की तारीफ कर रही है लगातार बीजेपी। टीना जी तो उनकी मजबूरी नहीं, आप बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं आज? मोदी जी की डिबेट के कोर में जाना चाहता हूं। टीना जी देखिए टीना जी मैं जाना चाहता हूं, मैं डिबेट को खोलना चाहता हूं। अनुराग ढांडा तब से इंतजार कर, अनुराग ढांडा, प्रमोद सिंह और घनश्याम जी आएंगे, उसके शहजाद मैं आपके पास वापस से आ रहा हूं।